लास्ट क्लास में हमने करा था क्या, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री है ना। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 180 अपॉन क्या 180 अपॉन 5 पाई डिग्री, या 1 डिग्री यहाँ से क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन है ना। ठीक है, तो ये एक रिलेशन जो पढ़ा था हमने डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने वाला असाइनमेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐड करेंगे उसी में, लिखो कन्वर्ट, कल तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था, तो अब लिखेंगे क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू क्या डिग्री। फर्स्ट है इसमें 4, अब देखो एंगल यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 जो है ना वो ये देखो दो चीज होता है, एक जिसे लिखते हैं अपन 30 डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री लिखते हैं जिसमें कहीं लिखा हुआ है 1 डिग्री, यहाँ डिग्री का सिंबल लिखते हैं, लेकिन सिर्फ कहीं पे बोलते हैं कि थीटा जो है वो 1 के बराबर है, तो फिर आप ये समझना कि जो ये थीटा है 1 वो 1 किसमें है रेडियन में, ये रेडियन। कई बार क्या है ऐसे नहीं लिखते, जैसे 1 रेडियन ऐसे लिखा था तो कई बार वो सी नहीं यूज होता है, तो अंडरस्टूड कब रहेगा अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है सिर्फ 1 लिखा हुआ है, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 1 एंगल 1 है, इसका मतलब आप समझ जाना कि जो थीटा है वो किसमें है, किसमें है रेडियन। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, जो थीटा जो है वो 4 है, तो ये 4 किसमें है रेडियन में है ना। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री। और यहाँ पे क्या और लिखे ना, यूज पाई इज इक्वल टू क्या 22/7। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे है ना, वही क्या पढ़ा है रिलेशन, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री है ना, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो बताओ हमें 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 1 रेडियन 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री है ना। तो बताइए 4 रेडियन बराबर किसको बराबर हो जाएगा, अगर 4 रेडियन लिखेंगे तो 4 इंटू 180 upon 22 into 7। एक तो कितना छोड़ दे, लेकिन आपको बोला है कि पाई इसको और आगे सॉल्व करो, पाई को क्या यूज करके 22/7। हाँ, तो पाई को यहाँ पे 22/7 रख लेंगे पाई के लेवल, तो 22/7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा दिखेगा ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है देखिए, ये 2, ये कितना आ गया 11, न्यूमरेटर कितना आ रहा है बताओगे मल्टीप्लाई करके, ऊपर कितना आ रहा है 25 तो भी 2520 11 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा वो आंसर ऐसे भी नहीं छोड़ते यार, अगर ये दिख रहा है आपको कि ये एग्जैक्ट तो डिविजिबल नहीं है तो एग्जैक्ट डिग्री में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, डिग्री का भी सब डिवीजन में पढ़ा है क्या कि डिग्री को फर्दर आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते। तो आप एक बार इसको क्या है कि इसको डिवाइड करो, आप 11 से 2520 को डिवाइड करने पे आप मुझे परसेंट बताओ कितना आ रहा है परसेंट, दिख रहा हो तो ये कितना आ रहा है बताइए डिवाइड करने पे, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये 2 22 129.9 2 2 है ना 9.9 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसको ऐसे लिख सकते 20 में आएगा। ऐसे लिख सकते क्या 229 एंड 1/11 डिग्री, ऐसा बोलो
सर सर तो यहाँ तो एग्जैक्ट क्या दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट कौन सा कितना डिग्री दिख रहा है आपको? 229. 229. 29. 1/11 डिग्री जो फ्रैक्शन में है उसको फर्दर आप कन्वर्ट कर दो किसमें, मिनट्स में। तो मिनट्स में बताइए डिग्री को क्या होता है, डिग्री और मिनट में रिलेशन। 1 डिग्री बराबर into 1 60. degree equal to 60 minutes. 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1/11 डिग्री इक्वल टू क्या, 1/11 इंटू क्या, 60 मिनट्स। तो 229 डिग्री। अब देखिए 1/11, अच्छा 60/11, फिर 11 से डिवाइड करो तो 11 इंटू 5 कितना होगा, 5. रिमाइंडर 5/11. ऐसा। तो यहाँ से भी क्या दिख रहा है, 5 मिनट तो एग्जैक्ट समझ में आ रहा है ना, 5 and 5/11 मिनट लिखा हुआ है, तो 5 मिनट तो एग्जैक्ट है, लेकिन 5/11 मिनट एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है ये। इसको अगर फर्दर आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो बताइए मिनट्स और सेकंड में रिलेशन क्या होता है, 1 मिनट बराबर 1 minute equals to 60 seconds. 60 second. 60 सेकंड्स है ना, डबल। तो 5/11 मिनट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/11 इंटू क्या, 60. सेकंड्स। तो 229 डिग्री 5 मिनट्स। अब देखो ये भी देखा जाए तो ये आपको क्या है, एग्जैक्ट सेकंड्स में नहीं आ रहा है ना, ये भी फ्रैक्शन में आएगा, ये भी एग्जैक्ट सेकंड नहीं है, तो लेकिन सेकंड से फर्दर हमने नहीं पढ़ा है, तो यहीं पे 27. हाँ यहीं पे लिखकर अप्रॉक्स लिख देंगे ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। तो ये देखिए 300/11 लिखा हुआ है ये, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, कितना आएगा बताइए, 27 27. seconds. 3/11. 27. 27 है, 27. 3/11. 11 आ रहा है, ठीक है। 27 सेकंड्स लिख के यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स लिख दीजिएगा ऐसा, क्योंकि सेकंड को हम फर्दर नहीं ब्रेक करेंगे। तो एक बार फिर से देखो, रिपीट करता हूँ मैं क्या किया है। 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे हम, सिंस वी नो 1 रेडियन इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेन रिलेशन, 5 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू कितना आएगा, 180/5 डिग्री। तो 4 रेडियन क्या होगा, 4 इंटू 180/5 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन बोला है आगे फर्दर इसको सॉल्व करो यूजिंग पाई इक्वल टू क्या, 22/7। तो ये आ गया फाइनली हमारा 2520/11 है ना। तो ये एग्जैक्ट डिग्री नहीं है, कितना एग्जैक्ट डिग्री कितना मिलेगा, ये 229, और बाकी का फ्रैक्शन में डिग्री मिलेगा। तो उसको हम फर्दर ब्रेक कर दिया दूसरे यूनिट्स में, है ना, छोटे यूनिट्स में मिनट्स में। तो एग्जैक्ट तो कितना डिग्री आया बताइए, इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा 229 रिमाइंडर 1, और ये तो एग्जैक्ट 229 डिग्री दिख रहा है। 1/11 डिग्री को फर्दर आप मिनट से ब्रेक करोगे यूजिंग 1 डिग्री इक्वल टू क्या, 60 मिनट्स। तो 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 1/11 इंटू क्या, 60 मिनट्स। तो ये कितना आगे देखिए 60/11, तो 5 and 5/11 मिनट्स लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट कितना मिनट दिख रहा है आपको, 5 मिनट। ये फर्दर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है 5/11, जिसको फर्दर छोटे यूनिट्स में और ब्रेक कर दो मिनट्स को किसमें, सेकंड्स में। तो 5/11 इंटू क्या आ जाएगा बताइए, 60 सेकंड्स। फिर अब देखो ये भी एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन आपको पता है कि इसके फर्दर हम इसको और नहीं ब्रेक कर सकते सेकंड्स को किसी और में। तो 27 पॉइंट कितना आ रहा था, या तो 28 यूज कर ले या 27 यूज कर लो, आप कोई भी यूज कर लेंगे, लिख देंगे। 27.8. हाँ, अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे अप्रॉक्स वैल्यू है ये, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर सर इसमें ये 229 डिग्री जो लिखा है उसके बाद 5 मिनट लिखा है, तो सर 5/11 वो पूरा क्यों नहीं निकाला, मतलब सिर्फ 5 मिनट ही क्यों लिखा है और 5/11 ब्रैकेट में रख दिया है। 5/11 मिनट्स जो है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है ना,
एग्जैक्ट नहीं आ रही है तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जैक्ट कितना डिग्री था 229, 1/11 डिग्री जो है वो एग्जैक्ट नहीं है ना, वो क्या आएगा पॉइंट में आएगा, तो इसलिए इसको फर्दर यस सर। ब्रेक कर दिया मिनट्स में। तो यहाँ से एग्जैक्ट कितना मिनट दिखेगा आपको 5 मिनट्स एंड समथिंग जो फ्रैक्शन वाला है मिनट, उसको फर्दर ब्रेक कर देंगे किसमें, सेकंड्स में। तो पूरा डिग्री मेजरमेंट पढ़ा है ना आपने, क्या क्या डिग्री मिनट्स एंड क्या सेकंड्स में पूरा ब्रेक कर दिया है ऐसा। ओके सर। ठीक है आगे चलो, तो यहाँ से नोट कर लिया है तो एक नोट लिखो। अच्छा याद रखना इस पर ना, निकाल भी सकते हो घर पे आप निकालना क्या 1 रेडियन, जैसे 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट कितना डिग्री होता है वो हम पूछ रहे हैं। तो 1 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली 180/5 57 डिग्री है ना, 17 मिनट्स 45 सेकेंड्स ऐसा होता है। तो आप याद रखना कि 1 रेडियन सिर्फ डिग्री वाली वैल्यू याद रखो, मिनट सेकंड वाली याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री होता है 57 डिग्री। कैसे निकालोगे, वैसे ही जैसे निकाला था ना, 5 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना आएगा 180/5 180/5। देखो ना, 180/5 देखो 4 सर रेडियन जी 1 रेडियन इक्वल क्या लिखा है सर दिखनी 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकेंड्स। वन रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन क्या 5 डिग्री। फिर आप यही 22/7 यहाँ पे यूज करना पाई की जगह, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, घर पे आप ट्राई करना। और वैसे भी देख सकते हो ये 4 रेडियन की वैल्यू आई है, तो 1 रेडियन क्या आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 57 की अप्रॉक्स आएगा ना, ये 229 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताइए, 57 डिग्री समथिंग मिलेगा ना। याद रखेंगे इसको, दिया ना 1 रेडियन अगर हम आपसे कोई पूछे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना डिग्री होता है वो 57 डिग्री होता है ऐसा। और बाकी यहाँ से आप पाई की जगह 22/7 यूज करके जैसे हमने ये 4 रेडियन की वैल्यू निकाला है वैसे ही यहाँ पे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, एक और 9th में ही लिखवाया जाता है ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, किसी को याद है फॉर्मूला? हाफ R थीटा है ना। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा इज इन थीटा किसमें है रेडियन में है ना, सेक्टर का एरिया है ये है एंगल थीटा, ये है रेडियस r, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया क्या है हाफ r² थीटा। अगर मान लो कहीं भूल गए कि क्या आएगा हाफ r² थीटा है कि क्या आएगा, अगर मान लो भूल गए तो आप सोचो ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है, अगर इस B को है ना ये B जो B दिख रहा है इस B को रोटेट कराते कराते अगर हम वापस A तक लेकर जाएंगे ये थीटा कितना बनेगा 360 B को यहाँ से लेकर A तक पहुंचेंगे तो जो सेक्टर होगा वो पूरा एक तरह से पूरा सर्कल हो जाएगा ना कवर, पूरा एरिया जो आ जाएगा पूरा सर्कल का आ जाएगा एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो ये थोड़ा आप वेरीफाई कर सकते हो कि सही लिखे हो या गलत। और अब थीटा की जगह 360 रख दो, 360 मतलब हो गया 2 पाई, राइट? अरे 360 रेडियन में यस हाँ, तो 360 की जगह रखेंगे तो कितना 2 पाई, तो 2 पाई रख के देखो वैल्यू आ रही है पाई r स्क्वायर। यस सर Yes. तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आप ऐड कर लेना, हालांकि अपने मॉडल में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसे ही लिखवा दिया इसको। देखेंगे क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल are in
दिख रहा है रेशियो Yes, sir. 3:4:5. Find the smallest angle in degree. And greatest angle in radian. तो ट्राई कीजिए इसको एक बार। एंगल का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:5. तो आप Sir, smallest angle 45 degree और largest 5 pi by 12. हाँ लार्जेस्ट कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 12 और स्मॉलेस्ट 45 डिग्री। ठीक है बाकी लोग निकालिए जल्दी से। सर यही आंसर। आगे सबका मान लेंगे यहाँ पे क्या लेट एंगल्स आर क्या 3x 4x हाँ 3x लेट एंगल्स आर क्या 3x 4x 5x है ना। रेशियो देखो रेशियो आएगा ना 3:4:5। अभी ट्रायंगल के एंगल्स है तो क्या होगा ये रेशियो बताइए तीनों का सम 180 degree. 180. कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो यहाँ से दिख रहा है 12x बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 15 degree. 15 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल यानी कौन हो जाएगा इस केस में 3x 45 degree. तो 3 × 15 डिग्री मतलब 45 डिग्री। 45, और ग्रेटेस्ट एंगल 75, 5 pi by 2. 5x मतलब 5 × 15 इसको बोला था रेडियन में 5 pi by 12. 5 इंटू क्या करेंगे पाई अपॉन 180 तो 15 से कैंसिल करेंगे तो 5 पाई बाय 12। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे इफ इन टू सर्कल्स if in two circles arcs of the same length subtend 60 degree and 75 degree at the center find the ratio of the radii. इसको ट्राई करिए। Areas of same length मतलब एरिया नहीं 4/5 लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम ऐसा Sir, 4:5. sir 5:4. 5:4 देखो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन समझो। दो सर्कल है अपने पास है ना ठीक है एक
पे एंगल कितना बन रहा है? 60 and 25. एक पे बन रहा है 60 डिग्री और एक पे क्या बना रहे हैं 75 डिग्री, है ना। एक का रेडियस मान लेते हैं r1, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r2 और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। दोनों की आर्क की लेंथ क्या है बताइए? सेम सेम Equal है. है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो कोई रिलेशन पढ़ा है कि आपने एल आर थीटा में रिलेशन पढ़ा है? आपने लिखवाया था लास्ट क्लास Yes, में। sir. Theta equal to sir. L upon R. हाँ, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ उसमें थीटा जो लिखवाया था वो रेडियन में होना चाहिए। जो पहला एंगल है थीटा 1 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5/3 बोलिए, आता है ना कन्वर्ट करने? कैसे? Pi upon 3. 16 into 5/8. 5/3 पाई बाई 3 आ जाएगा। और सेकंड जो है थीटा 2, जो सेकंड एंगल है 75 डिग्री, 5/12 हाँ 5 pi upon तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 12। तो पहले वाले सर्कल में है ना, पहले वाले सर्कल में एल किसके इक्वल होगा? एल बराबर, हमने फॉर्मूला लिखवाया था क्या? थीटा बराबर क्या होता है? एल बाई आर। यहाँ से एल बराबर क्या आ जाएगा? थीटा इंटू आर, आर थीटा। बोलो। Yes, yes sir. sir तो पहले सर्कल में एल कितना आएगा? पहले वाले सर्कल में एल R1 इंटू क्या? थीटा 1। और दूसरे वाले सर्कल में एल क्या आएगा? लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होगा? एल R2 इंटू theta 2 थीटा 2। तो अब देखिए यहाँ से इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं? दोनों एल की वैल्यू है तो इक्वेट करते R1 इंटू थीटा 1 बराबर R2 इंटू क्या? थीटा 2। सही है? देखो yes हमको फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है R1 बाई R2। R1 बाई R2 जो आ गया है उससे क्या गया? थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आ गया। थीटा 2 कितना है? थीटा 2 देखो 5 pi upon 2. और थीटा 1 इज 5 बाई 3। 3. 5 से पाई कैंसिल हो गया, ये 12। तो आंसर इज 5/4।